हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे अपने घर पर। तो बैसाख के महीने की नित्य पूजा आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूं बैसाख के महीने में किस देवी देवता की पूजा की जाती है। तो बैसाख का जो महीना है वो भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल की या राम सीता की या युगल किशोर जोड़ी की अगर नित्य पूजा करते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा माना जाता है। किस तरह से आपको सेवा करनी है भगवान विष्णु के रूपों का। बैसाख के महीने में आप भगवान को ठंडे जल से स्नान करवाइए। और हाँ, दूसरा काम आपको ये करना है कि हो सके तो भगवान को जो है ना चंदन से स्नान करवाना। तो चंदन भी जो है ना इस महीने में ज़रूर लगाया जाता है भगवान को। हो सके तो जो घिसने वाला चंदन आता है, जो लकड़ी वाला चंदन आता है, अगर आपके पास है व्यवस्था, उसका के ऊपर अगर घिस कर उसी से भगवान के ऊपर लेप करते हैं और भगवान को स्नान करवाते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है ना भगवान इससे कहते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हर महीने की जो है ना भगवान विष्णु की सेवा जो है ना अलग अलग महीनों के हिसाब से की जाती है। तो इस महीने में जो है ना चंदन सेवा की जाती है भगवान विष्णु की। ठंडे जल से भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो बस वही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चंदन से मैंने भगवान विष्णु को स्नान करवाया है। मैं तो यहाँ डिब्बी वाला अक्सर चंदन यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है उस दिन जो है ना मैं घिसने वाला चंदन यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से सब अपने अपने भगवान की पूजा सेवा करते हैं। जिसके पास जितना समय होता है, जितना जिसके लिए भाव होता है, उस हिसाब से जो है ना पूजा करते हैं। लेकिन चंदन से जो है ना भगवान को सेवा आपको ज़रूर करनी है। इस तरह से मैं हथेली पे चंदन घोरती हूँ। आज थोड़ा सा जल जाना गिर गया था। आप जल की जगह थोड़ा सा इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी था नहीं यहाँ पर आसपास पूजा में। अगर आप इसमें गुलाब जल डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। क्योंकि बैसाख के महीने में जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। हमेशा ज़्यादातर हाथ से ही चंदन लगाती हूँ। अगर आपको हाथ से नहीं लगाना तो आप एक लकड़ी लो और लकड़ी में जो है ना थोड़ी सी कॉटन लगा लीजिए और उसको एकदम पतला कर दीजिए उस कॉटन को, और उससे भी जो है ना आप चंदन लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा सफाई से लगता है। आप अगर त्रिपुंड लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से लग जाता है। उंगली से इतनी सफाई जो है ना नहीं आती है। और देखिए रोली की डिब्बी खोली तो फटाक से जो है ना फैल जाता है। मतलब पूजा करते समय थोड़ा थोड़ा सामान तो मतलब गिरता ही गिरता है। तो फिर मैं पूजा करने के बाद जो है ना एक बार इस जगह को अच्छे से साफ कर देती हूँ। और हाँ, राधा रानी को, लक्ष्मी जी को मैं हमेशा रोली का टीका लगाती हूँ। बाकी सबको मैंने चंदन का टीका लगाया है, लेकिन राधा रानी के मस्तक पर वैसे तो बिंदी लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं एक बार रोली का टीका ज़रूर लगाती हूँ। लक्ष्मी जी पर मैंने इस तरह से रोली का टीका लगा दिया है। और थोड़ी सी रोली जो है ना बच जाती है तो माता को भी मैंने लगा देती हूँ। फिर जो है ना मैं अपने माथे के ऊपर लगा देती हूँ। तो मेरा ये जो है ना नित्य का रोज का काम है। तो इसी तरह से जो है ना मैं भगवान का श्रृंगार करती हूँ। मेरी शक्ल थोड़ी सी आपको थकावट वाली दिख रही होगी, क्योंकि समय सुबह जो है ना इतनी ज़्यादा हौच पौच होती है, मैं आपको क्या बताऊं। आप सब भी इस चीज़ से जूझते होंगे जो जैसे कि मैं जूझ रही हूँ। तो बस वही है, जल्दी जल्दी से जो है ना सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भगवान का अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। और हमारे लड्डू गोपाल को भी मैंने गर्मियों में जो है ना भगवान लड्डू गोपाल के सिर पे जो है ना बाल नहीं लगाती। अब जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगेगी ना तो मैं राधा रानी के सिर पे और भगवान कृष्ण के सिर पे भी से भी जो है ना बाल हटा दूंगी, क्योंकि इन बालों से जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी भगवान को लगती है। और फिर देखिए अपनी अपनी समझ है, जिसको जैसे अपने हिसाब से भगवान की पूजा करनी है तो वो कर सकते हैं। मैं अपनी भाव आपको बता रही हूँ कि मैं गर्मियों में जो है ना भगवान के सिर पे बाल नहीं लगाती हूँ। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए पूजा पाठ जो है ना पूरी भाव की है। अब इस चीज़ में आप मुझे जज मत करना कि ऐसा वैसा। देखिए सबके अपने अपने भाव है, मैं किसी को गलत यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, मैं केवल अपने भाव आपको बता रही हूँ। तो ये हो गए हमारे लड्डू गोपाल तैयार। और मैं लड्डू गोपाल के सिर पे बहुत कम बाल लगाती हूँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का छोटा सा चेहरा है। अब उस पर मैं इतने सारे बाल लगा दूँ ना तो उनका चेहरा ही नहीं दिखता है। आंखों तक पर जो है ना बाल आ जाते हैं, तो पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं ना केवल उनके सिर पे जो है ना मुकुट लगाती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जो है ना मुकुट में ही बहुत प्यारे लगते हैं। बस मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है भगवान को। और तैयार करने के बाद जो है ना अपनी जगह पर जो है ना सभी भगवान को मैं इस तरह से जो है ना विराजमान कर दूंगी।
आप भगवान के लिए छोटे से मटके में ही जल रखें। मेरे पास अभी है नहीं है, जैसे ही आएगा आप लोगों के साथ तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो छोटा सा जो मटका आता है या डबूला आता है तो उसी में जो है ना भगवान के लिए आप जल रखें। अभी तो खैर हाल फिलहाल मैं भी चांदी के ही उसमें लोटे में जल रख रही हूँ, मतलब जो ग्लास है उसी में रख रही हूँ। बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा मुझे मिल नहीं पा रहा है। जैसे ही मिलेगा जल्दी से जल्दी जो है ना लेकर आऊँगी। तो बैसाख के महीने में इसी तरह से भगवान विष्णु की आप आराधना कीजिए। दान पुण्य के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आप गाय को जल जरूर पिलाएं इस महीने में। तो अपने घर के दरवाजे पर सीमेंट की टंकी या अन्य कोई ऐसी टंकी हो जिसमें जल ठंडा रहे तो अपने दरवाजे पर आप ज़रूर रखें, ताकि गाय माता जब आपके दरवाजे से होकर निकले तो वो आपके दरवाजे पर जल ज़रूर पिए। ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं वो आपको बहुत फ़ायदा करते हैं और हर महीने का पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। तुलसी पूजा हमें नित्य ज़रूर करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी तुलसी पूजा चल रही है। तो और हाँ, आप अपने घर के दरवाजे पर हो सके तो प्याऊ अगर आप लगवा सकते हैं तो ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जल की ज़रूरत जो है ना हर किसी को होती है और महीने के हिसाब से जो है ना हमें पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए। और इस महीने की ज़रूरत है जल, तो जल की हो सके जितनी ज़्यादा सुविधा आप करवा सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार उतनी आपको सुविधा ज़रूर करवाएं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी जनरल सी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं मैंने। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।